हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी पाठ्यक्रम से संबंधित सामान्य हिंदी, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री और उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली कराई जाती है। और करंट अफेयर के क्रम में आप सभी जानते हैं कि इसमें वीकली करंट अफेयर अपडेट की जाती है। इससे पहले 18 नवंबर से 25 नवंबर तक की अपडेट वीकली करंट अफेयर इसमें डाली गई थी। तो आज है 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक की करंट अफेयर। ये करंट अफेयर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो खेल से संबंधित हैं, मनोरंजन से संबंधित हैं, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण जो एक्टिविटी हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्नावली है। जो करंट अफेयर आप सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी और यूकेएसएससी द्वारा समय समय पर हर परीक्षा, जो कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें पूछी जाती है। स्पेशली यूकेपीएससी अधिकतर करंट अफेयर पूछता है। तो आप सभी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हमारा 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक का करंट अफेयर। आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उस समय की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उससे संबंधित सभी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, अभी आप जानते हैं, अभी हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया, तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? अब ये मनाया जाता है, यहाँ पर तो ईयर लिखा हुआ है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे ईयर लिखा है 2024, लेकिन ये उस तारीख को नहीं मनाया जाता, ईयर स्पेशली नहीं। आप ध्यान रखेंगे 26 नवंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर 2024 को शुरू होगा, जिसमें 26 दिनों में 19 बैठकें होंगी। संविधान दिवस मनाने के लिए 26 नवंबर को कोई सत्र नहीं होगा। ये स्पेशल इसमें एक पॉइंट है, बस आप इतना याद रखें और डेट याद रखें, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2024 में इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल टेनिस का खिताब किसने जीता? आप सभी जानते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं खेल से जुड़े हुए, वो भी जब इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो। तो इसके ऑप्शन है एन श्रीराम बालाजी और अर्जुन काधे, एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली, थियो एरिबेज और फ्रांसिस्को कैब्रल, अर्जुन काधे और ऋत्विक बोलीपल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली। एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली ने इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल का खिताब जीता। उन्होंने 23 नवंबर 2024 को आयोजित फाइनल में फ्रांसीसी टेनिस खिलाड़ी थियो एरिबेज और उनके पुर्तगाली साथी फ्रांसिस्को कैब्रल की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया, ठीक है। ध्यान देंगे आप, किसको हराया ये भी याद रखना है। और डेट है 23 नवंबर। और इसका नाम हम क्या कह सकते हैं? इसका नाम है एटीपी चैलेंजर टूर। और पुरुष युगल टेनिस का खिताब जीता किसने? जीता एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली। अगला प्रश्न है, 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन गंगटोक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब, मुंबई सिटी एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, केरल ब्लास्टर्स एफसी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब 24 नवंबर 2024 को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन बनकर उभरा। तो आप याद रखेंगे कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड क्लब का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 जीता, ठीक है। प्रश्नों को दोनों तरीके से पढ़ लेंगे और समझेंगे। अगला प्रश्न है, 2024 के चुनाव में झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी? महायुति गठबंधन, इंडिया ब्लॉक, भाजपा गठबंधन, एनसीपी गठबंधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया ब्लॉक। झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक ने झारखंड में सत्ता बरकरार रखी। इंडिया ब्लॉक में जेएमएम, कांग्रेस, राजद और सीपीआई-एमएल शामिल हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी? इंडिया ब्लॉक ने। अगला प्रश्न है, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया? इंडिया ब्लॉक, महायुति गठबंधन, तीसरा मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महायुति गठबंधन। अगर महाराष्ट्र की बात आती है तो महायुति गठबंधन, और यहाँ पर हमने बात करी झारखंड की, तो झारखंड में कौन है? इंडिया ब्लॉक, ठीक है।
भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की। महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल थे। अगला प्रश्न, यूएनएफसीसीसी के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था। प्रश्न आप इस तरीके से याद कीजिए कि यूएनएफसीसी के पार्टियों के लिए सम्मेलन जो 29वां सत्र हुआ था, ये कहाँ हुआ था, बस आप इतना याद कीजिए। पेरिस फ्रांस, मैड्रिड स्पेन, बाकू अजरबैजान, न्यूयॉर्क USA। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाकू अजरबैजान। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। प्रश्न आप खुद यहाँ पे निर्मित कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत टिपिकल इसकी भाषा लग रही है, ये सिंपली किस भाषा में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कि 29वां सत्र किस देश में आयोजित किया गया। यूएनएफसीसी का 29वां सत्र किस देश में आयोजित किया गया, बस आपको देश याद करना, बाकू अजरबैजान। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में हुए हालिया चुनाव में उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन विजयी हुए। अल्वारो डेलगाडो, जोस मुजिका, यामांडू ओरसी, लुइस लेकिलपोव। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यामांडू ओरसी। ब्रॉड फ्रंट गठबंधन के यामांडू ओरसी उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में विजयी हुए हैं। ओरसी ने 24 नवंबर 2024 को हुए एक करीबी मुकाबले में 49.8% वोट हासिल किए। बहुत ही क्लोज मामला है। ठीक है, और जीते कौन है, यामांडू ओरसी। और बात कहाँ की हो रही, उरुग्वे की। अगला प्रश्न है, 2025 की नीलामी के दौरान, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए बहुत ही करंट का और बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, ध्यान देंगे सभी। 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है और ये वैसे भी आपको अपडेट रखना चाहिए। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, यजुवेंद्र चहल, वेंकटेश अय्यर। हो सकता है आप सभी को इसका उत्तर पता हो। इसका उत्तर है ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर बी। ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा। ऋषभ पंत की बात हो रही है, पूछा जा सकता है कि किस टीम ने खरीदा, तो लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी मनाया है, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो उसका टैगलाइन कुछ होगा, लोगो कुछ होगा, उसको ध्यान रखना है। ऑप्शन है, संविधान दिवस हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, संविधान की 75 साल, भारतीय संविधान की विरासत। तो उसका सही उत्तर है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो कहीं आप 75 देकर ऑप्शन को वो ना लगाएं, ध्यान रखें जो संविधान अभी मनाया जा रहा है 75वीं वर्षगांठ, इसका टैगलाइन क्या है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अभियान की टैगलाइन हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत ये समारोह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का सम्मान करते हुए 26 नवंबर 2025 तक चलेंगे, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए, पढ़ा भी आपने होगा, क्योंकि इससे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम बनते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया। देखिए अभी हमने बात की थी, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। भारत सरकार ने भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 26 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले साल भर के समारोह की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए इनका नाम इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि इनसे संबंधित अभी डे गया है। तो डॉक्टर मनोहर बापट, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। देखिए अब डेट कैसे कंफर्म हमें याद रखनी है, यानी कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, ये ऐसे करके याद करेंगे। अगला प्रश्न है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम क्या है। अपेक्षित मतलब होता है कि जो हमने अपेक्षा की थी, इच्छित जिसे हम कह सकते हैं। दोनों देशों के बीच तत्काल शांति संधि, युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी, संयुक्त सैन्य अड्डे की स्थापना, इजराइल और लेबनान के बीच दीर्घकालिक गठबंधन। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी,
युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी। समझौते के तहत इजराइल सेना और हिजबुल्लाह दोनों 60 दिनों के भीतर दक्षिण लेबनान से हट जाएंगे। हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर में फिर से तैनात हो जाएगा। लेबनान की राष्ट्रीय सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना खाली किए गए क्षेत्रों को सुरक्षित करेगी। ये समझौते का अपेक्षित परिणाम है किसका? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का परिणाम। अगला है नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता किसने की? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो तो डिटेलिंग क्वेश्चन था, बहुत डीप क्वेश्चन था, लेकिन ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि इन दो देशों के बीच में अगर युद्ध विराम का समझौता हुआ तो किस देश ने इसमें बढ़ चढ़कर मध्यस्थता की? मीडिएटर ना, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। किसने की? रूस और ईरान, अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी और मिस्र, भारत और सऊदी अरब। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और फ्रांस। इजराइल सरकार ने 26 नवंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। काश ऐसे ही लोग युद्ध विराम करते और भारत विश्व शांति का प्रतीक बनता और वसुधैव कुटुंबकम की बात जो हम सिर्फ बोलते हैं वो हमारे समाज की सच्चाई होती। अगला प्रश्न है, आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंधन हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? रियान पराग, पृथ्वी शॉ, वैभव सूर्यवंशी या सरफराज खान। तो सही उत्तर है वैभव सूर्यवंशी। महज 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 नीलामी के दौरान आईपीएल अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? अंडर 8 का मतलब समझ रहे हैं, 8 वर्ष के तहत। सात्विक स्वेन, दिविथ रेड्डी, जिमिंग गुओ, मैग्नस कार्लसन। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दिविथ रेड्डी। तेलंगाना के 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी ने 26 नवंबर 2024 को इटली के मोंटे सिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नाम याद रखेंगे, दिविथ रेड्डी, क्योंकि अंडर 8 के अंतर्गत इनको स्वर्ण पदक मिला है, वो भी विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको रिमाइंड रखें अपने माइंड में। चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? यूएसए, जापान, रूस या फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जापान। चंद्रयान 4 जापान के साथ एक सहयोगी मिशन है जिसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करना है। अगला प्रश्न है, 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? 2028 में लॉन्च होगा इसरो का और आगामी शुक्र मिशन, चंद्रयान, मंगलयान, शुक्रयान या आदित्ययान। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शुक्रयान। इसरो को शुक्रयान मिशन के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है, जो 2028 में लॉन्च होने वाला शुक्र परिक्रमा उपग्रह है। अगला प्रश्न, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी कि NRI 2024 में भारत की रैंक क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर रैंक की बात है, भारत किस स्थान पर है? 59वां, 49वां या 39वां या 45वां। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में तो 59, 49, 39 या 45। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 49। भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 11 पायदान चढ़कर वैश्विक स्तर पर अपना 49वां स्थान हासिल किया है, जैसा कि 27 नवंबर 2024 को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रघुबर दास, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन 28 नवंबर 2024 को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ठीक है, ले चुके हैं 28 नवंबर को। अगला प्रश्न है, 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात हो रही है, टाइटल पूछा जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, 2047 में विकसित भारत या मेक इन इंडिया। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2047 में विकसित भारत। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का समापन 27 नवंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इस वर्ष के मेले का विषय था 2047 में विकसित भारत। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है, जो दूसरे सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक के रूप में परिष्कृत तांबे में
शीर्ष 10 में और चौथे सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक के रूप में स्थान रखता है। अगला प्रश्न है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। घरत गणपति, टॉक्सिक, लंपन, पुष्पा 2। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी टॉक्सिक। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 का समापन समारोह 28 नवंबर को गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। सोले बिलोवाइट की टॉक्सिक ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मासात्सुगु अस्कावा, मासातो कांडा, शक्तिकांत दास, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मासातो कांडा। मासातो कांडा को एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा सर्वसम्मति से 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये फरवरी 2025 में पदभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तूफानों के नाम पूछे जाते हैं। निवार, वर्दा, फेंगल, अम्फान। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फेंगल। चक्रवाती तूफान फेंगल 30 नवंबर 2024 को पडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आया, जिसने भारी बारिश हुई और 90 किलोमीटर पर घंटा या हम कहें 90 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चली। अगला प्रश्न है यूजीसी के त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? डिग्री के लिए आवश्यक कुल क्रेडिट को कम करना, छात्रों को कम समय में डिग्री पूरी करने की अनुमति देना, डिग्री का पाठ्यक्रमों की अवधि बढ़ाना या डिग्री पाठ्यक्रमों के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन क्या है यूजीसी के त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छात्र। अब देखो त्वरित मतलब क्या होता है? तुरंत, है ना। तो छात्रों को कम समय में डिग्री पूरी करने की अनुमति देना, यह है त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने स्नातक छात्रों के लिए त्वरित डिग्री कार्यक्रम और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है। विस्तारित मतलब डिटेल में जो करना चाहे, समय लेके जो करना चाहे, और त्वरित माने तुरंत। अगला प्रश्न है FIDE शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 में गत विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश, डिंग लिरेन, विश्वनाथन आनंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डिंग लिरेन। डिंग यानी कि गुकेश और गत विजेता डिंग लिरेन के बीच FIDE शतरंज विश्व चैंपियनशिप का चौथा गेम 29 नवंबर 2024 को सिंगापुर में ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना कब हुई थी? अब ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी इसकी स्थापना है, ठीक है, अभी हाल में है। मैंने आपसे ना करंट अफेयर से जुड़े हुए वो चीज़ें भी यहाँ पर डाली जाएंगी जो अभी हाल में हो रही हैं। तो इसमें हाल का एक ही ऑप्शन है 1 दिसंबर। ऑप्शन इज द राइट आंसर सी 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। सीमा सुरक्षा बल BSF ने 1 दिसंबर 2024 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिन 1965 में बल के गठन की वर्षगांठ का प्रतीक है। अगला प्रश्न 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेग बार्कले, सौरभ गांगुली, जय शाह या N श्रीनिवासन। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जय शाह। जय शाह ने 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन, जिया हेंग जैसंते, हुआंग डी या ध्रुव कपिला। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जैसंते पर 21-6, 21-7 से शानदार जीत दर्ज करके पुरुष एकल का खिताब जीता। ये बात हो रही है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 की पुरुष एकल की, ठीक है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला का एकल खिताब किसने जीता? ऊपर हम बात कर रहे थे एकल पुरुष एकल की बात करते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं महिला एकल की। बात वही है, टूर्नामेंट वही है। तो वू लुओ यू, ट्रीसा जॉली, PV सिंधु या गायत्री गोपीचंद। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी PV सिंधु। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को 21-14, 21-16 से हराकर महिला एकल का खिताब जीता। अब यहाँ देख सकते हैं लक्ष्य सेन की जीत बहुत शानदार जीत है और वहीं PV सिंधु ने भी काफ़ी अच्छी जीत हासिल की है 21-14, 21-16 और काफ़ी अच्छी यहाँ पर भारत की जीत है। तो आज के हमने इस वीडियो में
25 नवंबर से 2 दिसंबर तक की महत्वपूर्ण अपडेट्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखी। ऐसी आप चैनल से जुड़े रहें। आपको इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर डिटेलिंग में कराई जा रही है, एमसीक्यू के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक कराए जा रहे हैं। सामान्य हिंदी से तो बहुत अच्छी इसमें वीडियो डिटेलिंग और सैम्पल भी मैंने इसमें डाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो जुड़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।